हेलो डियर स्टूडेंट्स, कौटिल्य ग्रीन बोर्ड एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कराया था और इसके आगे हम चलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। चलिए शुरू करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 ये हम जा रहे हैं करने। इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। एक ये दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन साथ में ही लिख दे रहे हैं tan इनवर्स tan 7π/6। ये है, इन दोनों की वैल्यू इवेलुएट करनी है, हमको बता करना है फाइंड द वैल्यू दिस मच। अच्छा, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स और कॉस ये दोनों आपस में समाप्त हो जाएगा 13π/6। क्या 13π/6 आप याद करो कि इसका कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना था? 0 to पाई। और ये है कितना? 13π/6 कितना है? 13, ये π/6 का मतलब है जैसे 13 इंटू π/6 ऐसे भी हो सकता। ये है 30, 30 का 13 में मल्टीप्लाई कर दो। 30 का 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 390 डिग्री। 390 डिग्री आ जाएगा। तो ये 390 डिग्री इस रेंज में तो है नहीं, तो हमारा ये 13π/6 तो नहीं होगा, ये चीज तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस। अच्छा, इसको डिवाइड करके ऐसे कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे 2π प्लस π/6। 2π प्लस π/6, 6 2 जा 12, 12π प्लस π 13π। अच्छा, ये कितना रिजल्ट देगा? क्या रिजल्ट देगा? तो आपको पता है ASTC। और ये जो है 2π प्लस 30 मतलब इस ये वाला लाइन प्लस 30 मतलब हमको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये पॉजिटिव ही होगा। तो कॉस इनवर्स ये कॉस कितना हो जाएगा? 2π प्लस थीटा π/6 हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स कॉस हटा तो ये कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस हटा तो ये हुआ आपका π/6 हो गया। तो π/6 ये क्या करता है? ये रेंज में है कि नहीं है? बिल्कुल है। दैट्स वाई आवर आंसर इज π/6। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में ये है इसी तरह से इसका भी कि tan इनवर्स का हम ये जानते हैं, रेंज कितने जानते हैं tan इनवर्स का? -π/2 टू π/2, ये रेंज जानते हैं। अच्छा, इसमें π/7π/6 का मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 इंटू 70 कितना हो जाएगा? 210 डिग्री। तो 7π/6 तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ये नहीं बिलोंग करता इस रेंज में, तो हमारा आंसर ये तो है नहीं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan, ये लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। तो ये हो जाएगा जैसा कि इसमें आप जानते हो पाई मतलब यहाँ पहुंचा है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा π/6 मतलब इसमें आएगा। तो इसमें tan की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये आ जाएगा tan इनवर्स tan π/6। अब ये tan इनवर्स tan हटा कितना आ जाएगा?
पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 क्या इस रेंज में बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। ये पाई बाई 6 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, दैट्स वाई दिस इज आवर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है प्रूव दैट। ये क्वेश्चन यहां से खत्म हुआ। मिसलेनियस का ही ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट। प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है? प्रूव ये करना है कि तीसरा क्वेश्चन है 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। ये है क्वेश्चन। ये लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्रूफ करना है। चलिए इसको देखते हैं क्या क्या लिखा जा सकता है। तो साइन इनवर्स इसको हम लिख दें लेट दिस पार्ट, कि हम इस पार्ट को क्या लिखते हैं, जैसे मान लिया दिस पार्ट, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कितना? थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/5। अच्छा इधर क्या आ जाएगा? इधर, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। देखो एक चीज की, यहाँ पे 10 है, राइट हैंड साइड में 10 है, ये 2 थीटा यहाँ पे आया, तो इसको भी हम कोशिश करें 10 में कन्वर्ट करने के लिए। तो साइन थीटा इतना है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा आप जानते हो, इसको कैलकुलेट करोगे तो 4/5 आ जाएगा, और टेन थीटा कैलकुलेट करोगे तो P बाई बी 3/4 आ जाएगा। अब ये इधर रखते हैं, तो ये थीटा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 10 इनवर्स 3/4। तो यहाँ पर 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब हो जाएगा 2 10 इनवर्स 3/4। अच्छा ये देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, जरा इसको हम इधर लेके आते हैं। ये लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 3/4। ये फार्मूला हम जानते हैं क्या? 10 इनवर्स x प्लस वाई, ये दोनों जुड़ेगा, 3/4 प्लस 3/4, 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4, ये रहा 10 इनवर्स, ये 3 6/4 अपॉन ये 3 या 9, 1 माइनस 9/16। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स 6/4 अपॉन 16 में से ये हो जाएगा, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? 7/16। इसको हम क्या कर सकते हैं फर्दर? हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं 10 इनवर्स 6/4 इंटू 16/7, 4 जा, ये आया आपका 10 इनवर्स 6 चौका 24/7। यही हमको लाना था आंसर। देखिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, यही था। हमको इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने इस पार्ट को 10 में कन्वर्ट किया, ये कुछ किया नहीं, बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 3/5 है, तो थीटा मान लिया, ये ले लिया, 2 थीटा आ जाएगा। हमको थीटा, यहाँ पे थीटा जो साइन में दिया है इसको हम 10 में लेंगे, तो 10 थीटा यहाँ से ले लिया, 10 थीटा, और वही यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये मिल गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है हमारे पास ये मिल गया है। अब इसी को ही हम इस फार्मूले में 2 बार ब्रेक किए हैं, 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 3/4। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला ये हमने पुट किया, इसको सॉल्व किया, और फाइनली हमारा आंसर
इसके बराबर आंसर क्या है, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हम इस तरह से प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज थोड़ा सा लेवल होता है उसका अच्छा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से ही करिएगा। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 77/36। अच्छा यही काम करेंगे क्या, इसको ऐसे तरीके से कन्वर्ट कि tan में हमको लाना है प्रूफ। तो इसको मान लिया थीटा और इसको मान लिया फाई, tan में ही लाओ इसको, जैसे tan इनवर्स में समथिंग आ जाए प्लस tan इनवर्स समथिंग आ जाए, तो यही हमको लाना है इसी तरह का। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इसको थीटा माना है ना, इसको हमने थीटा माना है, साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/17। अच्छा ये हो गया, तो कॉस थीटा निकालोगे तो कितना आएगा, ये हम देखो डायरेक्ट आप टेन थीटा भी निकाल सकते हो, हम साइन थीटा का कॉस निकाल रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 64/289, 289 ये आया आपका अंडर रूट 289 से ये घटेगा 289 माइनस 64/289, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ये 5 है ना, ये 2/289, ये आ जाएगा 15/17। ये किसकी वैल्यू आई, ये कॉस की वैल्यू आई। अब tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू p बाय cos sin थीटा अपॉन cos थीटा, दिस अपॉन दिस, तो आ जाएगा कुल मिला के 8/15, ये tan थीटा की वैल्यू होगी। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 8/15, ये हो गया। अब हम इसकी जगह ये रख देंगे, इसी तरह से इसको भी आप करोगे तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना, ये चीज तो इसका हो गया। अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 5, तो साइन फाई इज इक्वल टू 3/5, कॉस फाई निकालिएगा तो इसमें 4/5 आ जाएगा, और tan फाई निकालिएगा तो 3/4 आ जाएगा, ये हमारे पास आया 10, और फाई बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 हो गया, ये चीज। अब हमको ये चीजें पुट करना है इसमें और इसमें, तो ये दोनों मिला के करते हैं, तो थीटा प्लस फाई, थीटा इक्वल, आप देखो थीटा प्लस फाई हमको निकालना है, थीटा बराबर कितना आ गया है इतना, ये रहा है ना, थीटा बराबर इतना, मतलब tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब ये फार्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई 15 प्लस 3/4, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4×8=32 प्लस 15×3=45 बटा 15×4=60, ये 15×4=60, 60 में से ये 8 है ना, 8 मतलब 24, 60 माइनस 24/60, ये ऐसे आया। ये आया, इसको जोड़ो tan इनवर्स
ये कितना हो जाएगा 7/60 टोटल अपॉन ये हो जाएगा 6 और 5 में से 2 गया 36/60 ये 60 से 60 कट गया और ये आ गया 10 इनवर्स 77/36 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आंसर क्या लेफ्ट इज इक्वल टू राइट वी हैव प्रूव्ड नाउ हमने इसको प्रूफ कर दिया। इसके क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब ये क्वेश्चन हो जाएगा और थोड़ा प्रैक्टिस भी करने की आवश्यकता है इसमें। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये थोड़ा सा अलग तरीके से इसको करेंगे। हालांकि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का भी फार्मूला बनाना चाहे तो बना सकते हैं बन जाएगा और साइड बुक्स में cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला भी दिया है आप देख लीजिएगा। अच्छा इसमें क्या करना सपोज दैट इस हमको तो ये लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्रूफ करना है। सपोज दिस इज इक्वल टू थीटा दिस इज इक्वल टू फाई तो cos इनवर्स ये हो जाएगा तुम्हारा 4/5 इज इक्वल टू थीटा तो cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो गया। इसी तरह से इसका cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू 5 तो cos 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/13 ये रहा है ना। अब क्या करो ये देखो थीटा प्लस 5 इसकी जगह टोटल इसकी जगह ये थीटा इसकी जगह ये 5 जरा सा हम इसको यहां से ऐसे लिख के देखते हैं थीटा प्लस 5 ऐसे साथ में ब्रैकेट में ले ले और cos इनवर्स 33/65 अगर ये cos उधर चला जाए तो क्या लिख सकते हो cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 33/65 ये एक फार्मूला है cos a प्लस बी ब्रैकेट में तो ये क्या होगा फार्मूला क्या है cos थीटा इंटू cos 5 माइनस साइन थीटा साइन 5 यही फार्मूला है। अब इज इक्वल टू 33/65 ये हमको लाना है लेफ्ट इज इक्वल टू राइट तो यहाँ cos थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 cos 5 की वैल्यू कितनी है 12/13। अच्छा इधर से साइन थीटा भी ला सकते हैं साइन थीटा लाओगे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा ये 3/5 आएगा और यहाँ से अगर साइन 5 कैलकुलेट करते हो साइन 5 कैलकुलेट करते हो तो 5/13 आएगा। इसको आप कर लेना अपने से कि मतलब cos 5 दिया है तो हमको साइन 5 लाना है ये कैसे आएगा ये हमने ला दिया और यहाँ cos थीटा दिया है तो हमको साइन थीटा कैसे लाना है क्या होगा ये हमने लाया है ना। तो इसके बाद इसमें पुट करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 साइन 5/13 है ना। तो इसको करते हैं 65 ये 48 माइनस 15/65 इसको माइनस कर लेते हैं या 3/65 ये हमारा क्या है ये है LHS समझ रहे हो ये हमारा LHS हो गया और ये क्या है दिस इज RHS तो RHS 33/65 है LHS ये है तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो इस सीरीज में सॉल्व करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा दिया है क्योंकि वीडियो और लंबा ना हो जाए इसलिए इसको यहीं पे ब्रेक करते हुए इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक कोई तरह का डाउट हो या कोई परेशानी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और
प्रैक्टिस करते रहें। ये थोड़ा सा एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस का थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इसका और हाई होता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। लेकिन आप प्रैक्टिस करिएगा तो ज़रूर सफलता मिलेगी, सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।